इंडिया में एमएनसीज जैसे एनवीडिया और ब्रॉडकॉम ने अपने R&D सेंटर सेटअप किया है। पहले के अटेम्प्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए हमेशा से वेल इंटेंशन्ड थे। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट के एम्बिशियस पॉलिसीज और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग के तरफ भी एंट्री ले रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम निशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब, द सेमीकंडक्टर सेक्टर, जो अभी सारे इकोनॉमीज का प्रायोरिटी बन चुका है। इंडिया का सेमीकंडक्टर सेक्टर अभी एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर है। काफी टाइम तक ये इंडस्ट्री प्राइमरीली डिजाइन फोकस्ड रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट के एम्बिशियस पॉलिसीज और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग के तरफ भी एंट्री ले रही है। ये शिफ्ट सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेशनल प्रायोरिटी है। सेमीकंडक्टर्स आज के डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन है। मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कार, मेडिकल डिवाइसेस, सैटेलाइट्स, एआई सर्वर्स, सब कुछ इन चिप्स के बिना इनकम्प्लीट है। और इसी वजह से इंडिया का फोकस अब डिजाइन से आगे बढ़कर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक एक्सपैंड हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इंडिया के सेमीकंडक्टर सेक्टर में डीप डाइव करते हैं। हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, देखेंगे करंट सिनेरियो और कुछ कंपनीज के नंबर्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इस सेक्टर की इंडियन ग्रोथ स्टोरी की ओर। इंडिया की सेमीकंडक्टर जर्नी को समझना जरूरी है। पहले के अटेम्प्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए हमेशा से वेल इंटेंशन्ड थे, लेकिन मोमेंटम कभी सस्टेन नहीं हो पाया। हमारा फोकस हमेशा चिप डिजाइन पर रहा और इसमें हम ग्लोबल लीडर्स है विद 20% चिप डिजाइनर कमिंग फ्रॉम इंडिया। इंडिया में एमएनसीज जैसे एनवीडिया, इंटेल, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और ब्रॉडकॉम ने अपने R&D सेंटर सेटअप किया है। ये एक स्ट्रेंथ तो जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस की कमी थी। इसी वजह से कंट्री हेवीली डिपेंडेंट रही इंपोर्ट्स पर, स्पेशली ताइवान और चाइना के फैब्रिकेशन फैसिलिटीज से। टर्निंग पॉइंट आया लेट 2021 में, जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM। ये एक ₹76,000 करोड़ यानी $10 बिलियन का कॉम्प्रिहेंसिव पुश था डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए। ISM के अंडर फोकस था फैब्रिकेशन यानी फैब प्लांट्स, ATMP यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग फैसिलिटीज और चिप्स डिजाइन सेंटर्स को इंसेंटिवाइज करना। नाउ लेट्स एक्सप्लोर इट्स करंट स्टेटस। A new push. ISM के इनिशिएटिव्स अब रिजल्ट्स दिखाने लगे हैं। अभी तक इंडिया के पास एक फुल स्केल फैब नहीं था, लेकिन अनाउंसमेंट्स और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। ISM के अंडर अब तक 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड है। टोटल ₹1.6 लाख करोड़ यानी $19 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स के साथ ये प्रोजेक्ट गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में स्प्रेड है, जिससे एक ज्योग्राफिकली डाइवर्स इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने सानंद, गुजरात में एक बड़ा ATMP प्लांट सेटअप करने का डिसीजन लिया। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करेगा। टाटा ग्रुप ने भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री की है। ग्रुप गुजरात के ढोलेरा में ताइवान की PSMC यानी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक फुल फ्लेज फैब कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो इंडिया का पहला कमर्शियल फैब होगा। साथ ही टाटा असम के मोरेगांव डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा ATMP फैसिलिटी बिल्ड कर रहा है। इसके पैरेलल इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने विक्रम 32 बिट प्रोसेसर डिजाइन किया है, जो एक इंडिजिनियस चिप है जो PM मोदी को सेमीकॉन इंडिया 2025 इवेंट में प्रेजेंट किया गया। ये एक सिंबॉलिक और टेक्निकल अचीवमेंट दोनों है, क्योंकि ये दिखाता है कि इंडिया चिप डिजाइन से फैब्रिकेशन तक स्टेप ले रहा है। गुजरात के एक पायलट फैसिलिटी से भी पहला कमर्शियल मेड इन इंडिया चिप रोल आउट होने की उम्मीद है बाय एंड ऑफ 2025। की इकोसिस्टम प्लेयर्स अभी भी इंडिया में डायरेक्टली चिप फैब्रिकेशन कंपनीज नहीं है, लेकिन कई लिस्टेड प्लेयर्स सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कंपनीज डिजाइन सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग या फिर पैकेजिंग या टेस्टिंग प्रोवाइड करती है। आइए इन कंपनीज पे एक नजर डालते हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। डिक्सॉन एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी EMS जायंट है। कंपनी मोबाइल फोन्स, टीवीज, लाइटिंग और एप्लीकेशंस बनाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करती। लेकिन सेमीकंडक्टर्स को फाइनल प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करना इस कंपनी को आता है। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर डिक्सॉन को काफी बूस्ट मिला है। फाइनेंशियली देखे तो कंपनी का PE रेशियो 126x पर ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री एवरेज से 4x है। वही ROE 32.8% और ROC 40% है, जो इंप्रेसिव नंबर्स है। Q1 FY26 में डिक्सॉन का नेट प्रॉफिट ₹280 करोड़ था, जो Q1 FY24 से डबल है, और FY25 का एनुअल नेट प्रॉफिट ₹1233 करोड़ था, और FY25 में ही उनका रेवेन्यू भी डबल हुआ, while they made 4-digit profit for the first time। टाटा एलेक्सी लिमिटेड। टाटा ग्रुप अब फैब्स की तरफ मूव तो कर रहा है, लेकिन पहले से ही इस इकोसिस्टम का पार्ट रहा है थ्रू टाटा एलेक्सी, जो कि एक डिजाइन और टेक्नोलॉजी
सर्विसेज फर्म है। सेमीकंडक्टर स्पेस में ये चिप डिजाइन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर डेवलप करती है। फाइनेंशियल्स के पर्सपेक्टिव से टाटा एलेक्सी का पीई 48.8x है और आरओई स्ट्रॉन्ग 29.3% है और आरओसी 36.3% है। Q1 FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹144 करोड़ था और FY25 में कंपनी ने ₹785 करोड़ का एनुअल नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, जो FY24 से एक स्लाइट डिप था। अब बात करते हैं मॉसशिप की, जो एक फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है। मतलब डिजाइन और आईपी डेवलपमेंट इंडिया में होता है, लेकिन एक्चुअल चिप फैब्रिकेशन आउटसोर्स होता है ग्लोबल फाउंड्रीज को। कंपनी ASICs डिजाइन और कनेक्टिविटी आईपीस बनाती है और टर्न की चिप डिजाइन सर्विसेज भी ऑफर करती है। फाइनेंशियली मॉसशिप एक ग्रोथ स्टोरी है। कंपनी का पीई 118x है, आरओई 11.2% और आरओसी 12% पे है। Q1 FY26 में कंपनी ने ₹11 करोड़, जो FY24 से ऑलमोस्ट डबल है, और FY25 में मॉसशिप का एनुअल प्रॉफिट ₹33 करोड़ रिपोर्ट किया था, जो FY24 से कंपेयर करें तो ट्रिपल है। सेकंड लास्ट हम बात करेंगे SPEL सेमीकंडक्टर पे। SPEL इंडिया का पहला OSAT यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लेयर है। ये चिप्स फैब्रिकेट नहीं करता, लेकिन पैकेजिंग और टेस्टिंग जैसे क्रिटिकल बैकएंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जब चिप एक फैब में बनता है तो उसको असेंबल और टेस्ट करने के लिए OSAT कंपनीज की जरूरत होती है और SPEL इसी चेन का एक वाइटल हिस्सा है। लेकिन SPEL की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी वीक है। कंपनी लॉसेस रिपोर्ट कर रही है। Q1 FY26 में SPEL का नेट लॉस ₹5.59 करोड़ था और FY25 में ₹21 करोड़ का एनुअल नेट लॉस हुआ। लास्टली हम बात करेंगे ASM टेक्नोलॉजीज की। ASM एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए सॉल्यूशंस बनाती है। ये फैब्रिकेशन टूल्स जैसे PVD, H और CMP के डिजाइन और डेवलपमेंट में काम करती है। मतलब फैब के अंदर यूज होने वाले मशीनरी और सब सिस्टम्स ASM डिजाइन करती है। फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का PE 129x है, ROE 16.8% और ROC 19.3% है। Q1 FY26 में ASM का नेट प्रॉफिट ₹16 करोड़ था, जो Q1 FY25 से ऑलमोस्ट 5x जंप है, और FY25 में ASM का नेट प्रॉफिट ₹25 करोड़ था आफ्टर रिपोर्टिंग 7 करोड़ नेट लॉस इन FY24। टू कंक्लूड, सेमीकंडक्टर्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप के ऑयल यानी एक अनइग्नोरेबल असेट बन चुके हैं और इंडिया ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि इस रेस में हमें पीछे नहीं रहना। डिक्सॉन जैसे EMS प्लेयर्स, टाटा एलेक्सी और मॉसशिप जैसे डिजाइन प्लेयर्स, ASM और SPEL जैसे नीश सर्विस प्रोवाइडर्स सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट और प्राइवेट सेक्टर के बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के साथ इंडिया की सेमीकंडक्टर एम्बिशंस अब रियलिस्टिक और टैंजिबल लगती है। कमिंग ईयर्स में अगर ये फैब्स और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते हैं तो इंडिया ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एक क्रिटिकल हब बन सकता है, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी का भी क्वेश्चन है। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि क्या आपको लगता है इंडिया नियर फ्यूचर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर पाएगा? इफ यस, तो आप किस पे बेट कर रहे हो? Securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.